Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Iqbal Shahid, your physics teacher of grade 9. Today we are going to discuss our new unit about transfer of heat. Before starting this unit, you must aware about the difference between heat and temperature. As we discussed in our previous lectures that heat is a form of energy which is the total kinetic energy of molecules of a body, यानी कि हीट हमारे पास किसी भी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। फिर हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है और टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स of a body, by which we can say that the temperature is the degree of hotness or coldness of a body. यानी कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस पर डिपेंड करता है। और ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है ये तभी हमें फील होती है कि जब हमारे पास बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस हो। अब ये जो बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है इसमें हमारे पास एक सिंपल आइडिया है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप किसी भी बॉडी को टच करते हैं और वो उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो फिर आपको हॉटनेस फील होगी, और अगर आपने उसको टच किया है और उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से बिलो है, कम है, तो फिर हमें कोल्डनेस फील होगी। इसका मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस ही बेसिकली ये एक ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ज़रिया बनती है। अब हमारे पास जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है इट विल डिपेंड्स अपॉन सम मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि कुछ मोड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनकी बुनियाद पर हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आ रहा है कंडक्शन ऑफ हीट, नंबर 2 कन्वेक्शन एंड नंबर 3 रेडिएशन। कंडक्शन को हम कह सकते हैं कि ये वो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है कि जिसमें एटम टू एटम ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र हो सकती है, और इसमें किसी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, कुछ जो मैटर्स हैं, वो एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं करते बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दे बिगिन टू मूव अबाउट देयर मेन पोजीशन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ एनर्जी। जो भी हीट एनर्जी उनको मिल रही है उसके मुताबिक वो कभी फॉरवर्ड मोशन करेंगे, कभी बैकवर्ड मोशन करेंगे, और इस तरीके से अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ज़रिया बनेंगे। तो ये तो थी कंडक्शन। नंबर 2 कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को हम कह सकते हैं कि इट इज़ दैट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर मॉलिक्यूल ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, जबकि कन्वेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। रेडिएशन। रेडिएशन इज़ द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट विच रिक्वायर नो मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है और इसमें क्योंकि मीडियम इन्वॉल्व नहीं है, जिस तरह हमने कंडक्शन की बात की तो कंडक्शन में ज़्यादातर सॉलिड मटेरियल्स को हम कंसिडर करते हैं, स्पेशली मेटल्स। कन्वेक्शन, इनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये लिक्विड्स में भी ट्रांसफ़र होती हैं और गैसेस में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि उनमें एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र होने की सलाहियत ज़्यादा है। फिर रेडिएशन में देखा जाए तो रेडिएशन, जैसे हम इसकी एग्ज़ाम्पल में सन की रेडिएशन कंसिडर कर लेते हैं, तो सन इतना दूर होने के बावजूद हमारी अर्थ को रेडिएशन की मदद से एनर्जी की प्रोवाइड करने की सोर्स के तौर पर जाना जाता है। यही वजह कि हम कह सकते हैं कि रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत
नहीं होती। नाउ वी कम टू डिटेल ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। जिस तरह आपको अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि कंडक्शन में हमारे पास ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें एक बॉडी से उसके एक एंड से दूसरे एंड तक या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और इसीलिए हमने यहाँ पर इसको पॉइंट्स के तौर पर मैंने एक चार्ट सा बना दिया है। फर्स्ट में लिखा है फ्लो ऑफ हीट। कंडक्शन मीन्स a heat will flow from one body to the other body, from its one end to the other end, like a motion from atom to atom। यानी कि वो एटम टू एटम मोशन भी हो सकती है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हों वो भी पार्टिकल टू पार्टिकल भी ट्रांसफ़र हो सकती है। किस वजह से हो सकती है? ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को जिस तरह हम बात कर रहे हैं, vibratory motion is such a motion in which a body begins to move about its mean position, like forward and backward motion, upward and downward motion, etc. Due to temperature difference, क्योंकि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा उस वक्त तक जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। एज conduction is a process which transfer heat from one body to the other body, that's why it require medium। मीडियम से मुराद क्या होगी? वो ज़रिया जिससे हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो। जैसे हम कंडक्शन के लिए ये ख़ास तौर पर रिलेटेड होता है हमारे पास सॉलिड मटेरियल से, और सॉलिड मटेरियल्स में स्पेशली हम इनको मेटल्स के तौर पर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे एक स्पून है, क्योंकि स्टील से या किसी मेटल से बना होता है, अगर आप उसको एक चाय के कप में जो कि गर्म है और उसमें आप उस स्पून को डाल दें तो थोड़ी ही देर के बाद जब आप उस स्पून को बाहर निकालेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो हटअप हो गया है या उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र हो चुकी है। इट मीन्स दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ conduction that will happen with the provision of a medium। In other words, you can say that solid material will act as a source that can easily transfer heat from its one end to the other end। फिर लास्ट पॉइंट इसमें जैसे देखें यहाँ पर मेंशन है विदाउट मूवमेंट ऑफ मैटर, यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता कि जो स्पून के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी एग्जैक्ट मूवमेंट करके एक एंड से दूसरे एंड तक गए हैं। वहाँ पर एक जस्ट मूवमेंट के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। एंड दिस कंडक्शन ऑफ हीट कैन बी इजीली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। लेट्स से इफ़ यू कंसिडर अ मेटल, यानी कि कोई भी एक मेटल रॉड ले लेते हैं और वहाँ पर उसको, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉर्म में है, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में वहाँ पर उसके एटम के पार्टिकल्स को शो किया गया है। उससे बिलो हमने यहाँ पर एक बर्नर को प्रोवाइड कर दिया है दैट विल प्रोवाइड अ हीट टू द नेबरिंग एटम्स प्रेजेंट इन द मेटल। यहाँ पर क्योंकि उसको फ्लेम प्रोवाइड करेंगे, फ्लेम में एनर्जी होती है जिसको हम एक लिहाज से कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ट्रांसफ़र होगी उन मॉलिक्यूल्स को जो कि क्लोज हैं। इन क्लोज मॉलिक्यूल्स को जैसी एनर्जी मिलेगी वो अपनी एनर्जी उन दूसरे नेबरिंग एटम्स को प्रोवाइड करेगी, एंड देन नेबरिंग एटम्स विल ट्रांसफ़र द हीट to the other neighboring atoms। In other words, you can say that in conduction the process will continue due to vibratory motion of the particles or the atoms within specified that particular medium। अब क्योंकि उसी मीडियम के अंदर मौजूद हैं तो यहाँ जैसे मेंशन है एटम्स आर vibrating about their mean position। In other words, you can say that these particles which are present at the bottom,
they provide energy to the another molecules which are present close to them, neighboring atoms हैं, उनके करीबी हैं, and they are continuously colliding because of provision of heat. अगर हीट हम उनको प्रोवाइड ना करें तो फिर उनकी वाइब्रेटरी मोशन इतनी फास्ट नहीं होगी, दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि वो हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगी। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी तरह जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये एनर्जी की जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि ये अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट करते रहेंगे बिकॉज द हीट इज़ प्रोवाइडिंग फ्रॉम द बॉटम। अगर हम इसको यूँ कह दें कि अगर साइड से एनर्जी प्रोवाइड कर लें देन दीज मॉलिक्यूल्स विल वाइब्रेट लाइक दिस। तो यही वजह है कि दोनों केसेस में ये हीट ट्रांसफ़र करेगा बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दीज मॉलिक्यूल्स will carry energy from the other neighboring atom which possess lower energy, यानी कि जिसको एनर्जी कम मिलेगी तो वो ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और जिसके पास ज़्यादा होगी वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरीके से हम जो है ना कंडक्शन को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ वी कैन ईजीली कम टू द एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है कैंप फायर, यानी कि अगर आप एक जगह पर लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ पर आग लगा लेते हैं तो उस आग लगाने की मदद से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट से आप कोई एक बर्तन ले लेते हैं, वो उसके ऊपर रख देते हैं, उसमें कोई चीज़ आप पकाना चाहते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी थ्रू द सेम प्रोसेस इन कैंप फायर, यानी कि कैंप फायर में वो जो सोर्स है वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। फिर हमने यहाँ पर सेकंड एग्जांपल के तौर पर कप फिल्ड विद हॉट लिक्विड, यानी कि कोई भी हॉट लिक्विड उसमें मौजूद हो और वो उस कप के अंदर डाल दिया जाए, तो अगर आप उसको दो तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो आप उस कप को वहाँ पर टच करें ताकि आपको फीलिंग महसूस हो, जिस हमने बात की थी कि जो हमारे पास टेम्परेचर है इट विल प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ हीट। तो यही वजह है कि उसका टेम्परेचर लिक्विड का क्योंकि ज़्यादा होगा, यही वजह है कि वहाँ से वो हीट ट्रांसफ़र कर देगा उस कप को, और वो कप जैसे ही आप उसको टच करेंगे देन द क्वांटिटी ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर टू योर बॉडी। दूसरी एग्जांपल के तौर पर हमने जैसे बात की थी कि वहाँ पर उसमें आप एक स्पून डाल देते हैं और जैसे ही आप स्पून उसके अंदर पुट कर दें तो थोड़ी देर में वही स्पून हीट अप हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन। और क्योंकि वहाँ पर उसमें जो हम यूँ भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप मेटल बार की एग्जांपल लेंगे जैसे यहाँ पर दिए, या उस मेटल बार की बजाय स्पून हो और उसको आप हाथ में रख के जैसे यूँ है और यहाँ पर हम उसको सोर्स ऑफ फायर प्रोवाइड करें, देन द सोर्स ऑफ fire or source of heat will provide energy to the molecules which are present over there. Then these molecules that will get energy and then transfer heat to the holding end. तो यही वजह क्योंकि होल्डिंग एंड तक आ जाएगा, इस तरीके से वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। सो डियर स्टूडेंट्स, that was the topic about conduction, and I think with the help of these examples you can easily understood the main topic about conduction. Now we come to the conclusion. As we started from the transfer of heat, that it is the mode of transfer of heat by which the energy transfer from one end to the other end because of some sort of energy difference. जहाँ कहीं एनर्जी डिफरेंस होगा उसकी मदद से हीट ट्रांसफ़र होगी, और इसको हमने तीन तरह के मोड की बात की, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. Then we discuss about conduction, that it will carry out
due to energy from atom to atom, particle to particle, because of वाइब्रेटरी मोशन. क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन होगा उसी की मदद से वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी. एंड that will only be possible because of temperature difference, and it will require particular medium like solids, especially metals, and that conduction will carry out without movement of matter. So I think you will better understand this topic with the help of these examples as we discussed in our today's lecture. So best of luck. Thank you. Allah Hafiz.